हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ आज हम बात करने वाले हैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर रिजल्ट के रिगार्डिंग सेशन 23 और 25, जो कि मैंने अभी आपको बताया था और ग्रुप पर अपडेट किया था कि एलटी ग्रेड का जो संक्षिप्त विज्ञप्ति है वैकेंसी के लिए, उसका नोटिफिकेशन 28 जुलाई को आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके आवेदन 28 अगस्त लास्ट हो जाएंगे। ठीक है, और इससे पहले आप लोगों का बीएड का रिज़ल्ट आता है, देन आप लोग आवेदन कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे। तो पहला क्वेश्चन ये था कि रिज़ल्ट कब आएगा, जिसके लिए मैंने अभी आपको बताया था कि मैं अभी यूनिवर्सिटी बात करने का प्रयत्न कर रहा हूँ और मैंने बात करी भी है। रजिस्ट्रार सर से बात होना रह गया है अभी। रजिस्ट्रार जो सब रजिस्ट्रार रहते हैं उनसे मैंने बात भी कर ली है और काफ़ी लोगों से बात हो चुकी है मेरी। पहली बात तो ये क्लियर कर लो, ठीक है। उसके बाद सेकंड डाउट ये था कि सर नोटिफिकेशन जिस डेट को आता है वहीं तक आप लोगों की शैक्षिक अर्हता काउंट होती है या फिर नहीं, तो इसका भी मैं सारा कुछ बता दूंगा, बस वीडियो में बने रहना। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिजल्ट के ऊपर। तो बीएड फोर्थ सेमेस्टर के जो प्रैक्टिकल है वो 17 जुलाई को एंड हो रहे हैं, 17 या फिर 18 जुलाई को एंड हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का रिजल्ट जो है वो जुलाई लास्ट या फिर अगस्त तक फर्स्ट वीक तक आ सकता है। बट ऐसा नहीं कि हमें ढील डाल देनी है, हमें थोड़ा यूनिवर्सिटी अप्रोच करते रहना है जिससे कि वो थोड़ा प्रेशराइज रहें और रिज़ल्ट को जल्द से जल्द डिक्लेयर करने का प्रयत्न करें, जो कि मैं अपने एंड से भी कर रहा हूँ, मैं कर भी दूंगा। ठीक है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर बात आती है कि सर नोटिफिकेशन तो 28 जुलाई को ही आ जाएगा और जब तक रिजल्ट नहीं आया तो हम लोग फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। तो इसके लिए मैं आपको एक और विज्ञप्ति दिखाना चाहता हूँ। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पर जो एलटी ग्रेड की विज्ञप्ति 2018 में जो वैकेंसी आई थी, नोटिफिकेशन आया था, उसके अनुसार मैं आपकी ये चीज़ें क्लियर कर दूँगा। अब देखो नए में कितने चेंजेस रहेंगे, ये चीज़ वैलिड होंगी या फिर नहीं होंगी, वो हम तभी बता पाएंगे जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा 28 तारीख को। ये 2018 वाली भर्ती है जिसमें जो शैक्षिक अर्हता है उसके लिए आपको यहाँ पर मैं एक बार इसको दिखाना चाहूँगा और समझाना चाहूँगा। जो बच्चे परेशान हो रहे हैं रिज़ल्ट को लेकर, सर रिज़ल्ट नहीं आया तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हो। शैक्षिक अर्हता 11 नंबर पॉइंट में आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक, मतलब जो आप लोगों के फॉर्म भरे जाते हैं उसकी लास्ट डेट तक आप लोगों का रिज़ल्ट, या तो बीएड फोर्थ सेमेस्टर का रिज़ल्ट या फिर जो बच्चे सिंगल सब्जेक्ट वाले हैं उसका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आ जाना चाहिए। नहीं आता है देन आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। अगर आ जाता है, अब जैसे मान के चलिए यहाँ पर जो फॉर्म की 28 अगस्त लास्ट डेट बताई गई है ना 2025, तो यहाँ तक आप लोग का रिज़ल्ट अगर आ जाता है, एकदम क्लियर है आप लोगों का रिज़ल्ट, देन आप लोग एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, और यहाँ तक आप लोगों को रिज़ल्ट आ ही जाएगा बीएड फोर्थ सेमेस्टर वालों का। और यहाँ पर आगे भी पढ़ लेते हैं, है ना। तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री या समकक्ष अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन के निर्धारित स्तंभ में करे। विभिन्न पद हेतु शैक्षिक अर्हताएँ संगत सेवा नियमावली के अनुसार निम्नवत निर्धारित है। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो हो गई नोटिफिकेशन की बात ओल्ड वाले की। ठीक है, जिसमें ये मेंशन है कि आप लोगों की जो फॉर्म की लास्ट डेट है ना, तब तक आप लोगों के रिजल्ट आ जाना चाहिए आपका बीएड फोर्थ सेमेस्टर का या फिर सेकेंड ईयर का, या फिर आप लोगों को सिंगल सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन वाले का रिजल्ट आ जाता है, देन आप लोग एलिजिबल हो जाते हो, अप्लाई कर सकते हो फॉर्म। अगर यहाँ तक रिजल्ट नहीं आता फॉर्म की लास्ट डेट तक, देन आप लोग एलिजिबल नहीं हो। और सिंपली जो बीएड फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट है वो आपका 28 से पहले तो आ ही जाएगा। बट वही है कि भाई जो साइट वगैरह है ना, मतलब 28 अगस्त से पहले साइट वगैरह है वो लास्ट में दिक्कत देती है। शुरू के 10-15 दिन अच्छे काम चलते हैं, उसके बाद दिक्कत सर्वर डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो प्रयत्न करा जा रहा है कि आप लोगों को बीएड फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट जो है ना, वो आपका जल्द से जल्द डिक्लेयर करवाया जाए। और जिसके लिए हम अप्रोच करेंगे, बात करेंगे, अगर ज़रूरत होगा तो ज्ञापन भी सौंप के आएंगे यूनिवर्सिटी या फिर किसी स्टूडेंट्स के थ्रू हम ज्ञापन दिलवा देंगे। ठीक है, तो बस इतना ही बताना था। और सबसे बढ़िया वही है कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर जुड़ जाना, है ना। व्हाट्सअप चैनल को जरूर फॉलो कर लेना। जो भी कोई और भी बच्चे रहेंगे, कोई काम वगैरह रहेगा, वो सारा कुछ हम उसके लिए अप्रोच कर सकते हैं यूनिवर्सिटी और सारे काम करवा सकते हैं विनम्रता से। ठीक है, एक डिसिप्लिन में रहते हुए। ठीक है, और गाइज़ यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गया। जैसे कि मैंने अभी आपको 11 नंबर पॉइंट में बताया, शैक्षिक अर्हता आप लोगों की फॉर्म की लास्ट डेट तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। प्रीवियस नोटिफिकेशन के थ्रू मैंने आपको ये चीज़ क्लियर कर दी, है ना। बट यहाँ पर न्यू नोटिफिकेशन आता है और उसमें कुछ ऐसा मेंशन हो कि भाई नोटिफिकेशन तक ही आप लोगों की शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए, तो ऐसा
होने की संभावना बहुत ही कम है। अगर होता है तो वो 28 जुलाई को ही पता चलेगा, बट ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जो पैटर्न आयोग अभी तक फॉलो करता आ रहा है कि नोटिफिकेशन के बाद जो फॉर्म की लास्ट डेट रहती है तब तक आप लोगों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या फिर शैक्षिक अर्हता कंप्लीट होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए, देन आप लोग एलिजिबल हो गए, अदरवाइज़ नहीं हो गए, है ना। तो यही पैटर्न को फॉलो करेगा। बस मैंने एक कान में बात डाल दी है कि कुछ नियम में बदलाव होते हैं कि भाई नोटिफिकेशन तक ही आप लोगों की शैक्षिक अर्हता कंप्लीट होनी चाहिए। तो इस चीज़ को भी मद्देनजर रखते हुए हम थोड़ा सा अप्रोच करके रिजल्ट को जल्दी जारी करवाने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। तो बस वही है कि व्हाट्सअप चैनल और ग्रुप वगैरह से जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इम्पोर्टेंट है आप लोग इंस्टाग्राम आईडी को वहाँ पर हमें फॉलो कर लो, वहाँ पर हमारे साथ जुड़ जाएं फॉर मोर अपडेट्स। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय, ख्याल रखिए।